हेलो एवरीवन, मैं भूपेंद्र सिंह बिस्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञान मेनिया क्लासेस में। सो स्टूडेंट्स, देखिए चैप्टर नंबर 4 कोऑर्डिनेशन स्टार्ट हो चुका है, जिसके अंदर 2 लेक्चर्स हमने कर लिए हैं और आज की इस क्लास में हम करने जा रहे हैं नेचर ऑफ रूट्स एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के लिए, तो सभी बच्चे भाई क्लास के लिए तैयार हो जाइए। और सबसे पहले तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो आइए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं इस क्लास की तरफ। चलिए, तो सबसे पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ रूट्स, राइट। फिर हम आपको इसके अंदर एक टॉपिक और पढ़ाएंगे जिसका नाम है डिस्क्रिमिनेंट, और उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और उसके भी बाद हम कहाँ पर करने वाले हैं स्टूडेंट्स क्या कुछ क्वेश्चंस। तो ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, ठीक है, छोटे टॉपिक्स हैं। चलिए भाई, तो पहला टॉपिक भाई नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट से पहले हमें जो जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक की वो हमें आनी चाहिए। वो क्या होती है भाई, ध्यान देना, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। सुन, नेचर से मतलब ये है, नेचर रूट्स का नेचर से मतलब ये है कि रूट्स इक्वल होंगे या फिर अनइक्वल होंगे, या फिर आप ये कह सकते हैं कि रूट्स रियल होंगे या नहीं होंगे, ठीक है, ये सब चीज़ें। चलिए, तो स्टूडेंट देखिए, अगर यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना, मैं एक टर्म इस नेचर ऑफ रूट को पहचानने के लिए, ठीक है ना, नेचर ऑफ रूट्स का पता करना है, तो वो कैसे पता लगेगा। डिस्क्रिमिनेंट एक टर्म है हमारा जिसका हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, राइट, और जिसे हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। भाई इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये है कि d बराबर b² माइनस 4ac, ठीक है। ये b कौन है, 4 कौन है, a कौन है, c कौन है, ये सब पता लग रहा है आपको, यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक हो गया। चलिए भाई, अब कंडीशन है कुछ, देखिए इफ, ध्यान देना, यहाँ पर है इफ, अगर, ठीक है, अगर d की वैल्यू 0 आ जाती है, समझ गए ना, या फिर मैं ये कहूँ कि b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 आ जाती है, तो क्या होगा, ठीक है। d बराबर 0 का मतलब b² माइनस 4ac की वैल्यू अगर आप निकाल रहे हो और 0 आ गई, तो हम कहेंगे हमारे पास जो रूट्स होंगे स्टूडेंट वो क्या होंगे, दोनों के दोनों रूट्स इक्वल होंगे और क्या होंगे, रियल होंगे, मतलब रियल नंबर होंगे, रियल रूट्स, रियल नंबर वाले रूट्स होंगे, ठीक है। टू इक्वल एंड रियल रूट्स, ये हो गया नेचर। यहाँ पर आपको इसके नीचे दिखा दे रहा हूँ, ये है नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है, नीचे की तरफ नेचर बता रहा हूँ, टू इक्वल एंड रियल रूट्स, समझ गए भाई। चलिए नेक्स्ट पार्ट, अगर d यहाँ पर अगेन, अब d की वैल्यू अगर 0 से बड़ी आती है तो स्टूडेंट्स अभी भी जो रूट्स होंगे, अगेन द रूट्स आर रियल, बट दिस टाइम द रूट्स आर नॉट इक्वल, दे आर डिस्टिंक्ट, दे आर डिफरेंट, ठीक है। तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलेंगे आपको, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स यू विल गेट, रियल ही होंगे स्टूडेंट, ठीक है। रियल नंबर में देखिए रेशनल भी आता है, आप जानते हैं, उसमें इरेशनल भी आता है, ये सभी चीज़ें आती हैं, तो उसमें घबराना क्या, इसमें सोचना क्या भाई, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, एक केस ऐसा जब आप रूट्स को फाइंड ही नहीं कर पाओगे, ठीक है ना, इट मीन्स, दिस मीन्स स्टूडेंट, इस वाले का मतलब यह है कि यहाँ पर d की वैल्यू पॉजिटिव है, ऊपर वाले का मतलब d की वैल्यू पॉजिटिव है, नीचे वाले का मतलब d की वैल्यू नेगेटिव है। जब b² माइनस 4ac फाइंड कर रहे हो और d अगर नेगेटिव आ गया, तो ये समझ लेना है कि आप रूट को फाइंड ही नहीं कर सकते, वो रूट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि वो रियल नहीं है, ठीक है ना। इसमें से रियल रूट डजंट एग्जिस्ट, ठीक है, या फिर आप नो रियल रूट्स लिख लेंगे, ऐसे लिख लीजिए, एक ही बात है, नो रियल रूट्स, या फिर आप कह दीजिए कि रूट डजंट एग्जिस्ट, रूट डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या है बताऊं, आपको बताता हूं अभी, देखिए अभी आप देखेंगे नो रियल रूट, या फिर आप कह दीजिए कि रूट डज नॉट एग्जिस्ट। अब देखिए एग्जिस्ट, ठीक है, एग्जिट हो गया है स्टूडेंट, इसका मतलब ये हो गया कि डू नॉट एग्जिस्ट, मतलब देखिए अंडर रूट के अंदर यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आएगी कुछ ना कुछ, ठीक है। जब आप रूट्स फाइंड करने की कोशिश करेंगे ना, तो रूट के अंदर नेगेटिव होगा, और रूट के अंदर नेगेटिव एक रियल नंबर नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये रियल नंबर की कैटेगरी में नहीं आता है, ये आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर की कैटेगरी में आता है, राइट, जो कि यहाँ है भी नहीं, जो कि कहाँ है स्टूडेंट्स, ठीक है ना, नॉट रियल, दिस इज नॉट अ रियल नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, समझ गए, ये रियल नहीं है।
ये आएगा क्लास 11th में आप लोगों के। तो चलिए भाई, नेचर ऑफ मैंने आपको बता दिया, डी जीरो के होने से दो इक्वल एंड रियल रूट्स हो जाएंगे, डी जीरो से बड़ा होगा तो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, लाइक दिस। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कुछ। स्टूडेंट देखिए कुछ एग्जांपल्स देता हूँ जिससे आप समझ पाएं। लाइक अगर एक √3/2 आ रहा है तो दूसरा भी √3/2 एग्जाम्पल। जैसे कि एक -2 है तो दूसरा भी -2 एग्जाम्पल्स है। राइट, इसमें देखिए डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग क्या होंगे। देखिए मैंने कहा एक 4 है तो एक -3 है, ठीक है, एक ये हो गया आपका। मैंने बोला मान के चलिए एक आपका 3 है तो एक -3 है, ये भी दो अलग अलग हो गए, समझ गए ना। इसे कहते हैं हम डिस्टिंक्ट। और इसमें तो स्टूडेंट्स पॉसिबल ही नहीं है कि आप रूट्स फाइंड कर सको, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर जितने भी वैल्यूज आएंगे, जितने भी रूट्स आएंगे वो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वाले आएंगे बस, और जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, ठीक है, जिसका आप फाइंड ही नहीं कर सकते। चलिए भाई अब बढ़ते हैं यहाँ पर हम क्या स्टूडेंट देखिए, इसके बाद आपको एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला करा देते हैं यहीं पर ही, ठीक है। और उसी के साथ साथ जैसे ही खत्म होता है फिर हम आपको बताएंगे डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालना है, नेचर और रूट्स कैसे पता लगेगा, और साथ ही साथ स्टूडेंट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को अप्लाई करना भी सीख लेंगे क्वेश्चंस के साथ ही साथ। तो यहाँ पर मैं अब एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, इस पर ध्यान रखना आप, जिससे मैं बोल रहा हूँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। द नेम ऑफ दिस फॉर्मूला इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। मतलब एक नाम है जिसे हम कह रहे हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। व्हाट डज इट मीन? देखिए एक नया नाम और है इसका, जो कि ज़्यादातर हिंदी में बोला जाता है, जिसको हम कहते हैं श्रीधराचार्यस रूल, ठीक है। श्रीधराचार्यस रूल भी कहते हैं इसको हम, जो इन्होंने ही फॉर्म करी होगी। तो श्रीधराचार्यस रूल। चलिए तो और इसका दूसरा नाम क्या है? श्रीधराचार्यस रूल। इसके जस्ट नीचे लिखते हैं यहाँ पर श्रीधराचार्यस रूल, ठीक है, अनदर नेम ऑफ दिस, ठीक, और लिख के कर दिया मैंने, ठीक है। और ये भी कह सकते हैं हम श्रीधराचार्यस रूल। चलिए भाई क्वेश्चंस अप्लाई करते हैं, फिर आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, उससे हम कर लेते हैं फटाफट से, टाइम बिल्कुल नहीं लगने वाला है हमें। तो मैं चाहता हूँ जितने बच्चे भाई इस क्लास को देख रहे हैं, पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें स्टूडेंट, ठीक है। मैं आपके लिए बोर्ड एग्जाम तक अवेलेबल हूँ, तो पूरी प्रिपरेशन कराऊंगा। साथ ही साथ कुछ टाइम बाद आपको साइंस की क्लास भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यस, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन लगाते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन था हमारा ये है, स्टूडेंट देख सकते हैं आप, क्वेश्चन स्क्रीन पर मैंने लगा दिया है, ध्यान से देखना इसको, क्या क्या करना है इसमें भाई हमें, ठीक है। चलिए तो श्रीधराचार्यस रूल अप्लाई करेंगे हम इस पर। देख सकते हैं स्क्रीन पर क्वेश्चन है, ये वाला पार्ट रफ करता हूँ भाई, इसको देख लिया आप सभी ने। चलिए भाई तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है उसकी तरफ हम बढ़ने वाले हैं। तो यस, फॉर्मूला जो है हमारा वो क्या है, ध्यान देना स्टूडेंट्स। तो फॉर्मूला जो है इसमें मैं वो आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर फॉर्मूला, यहाँ पर ध्यान देना, ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ठीक हो गया। x इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पर d आता है अपॉन नीचे 2a आता है, ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया, मतलब एक बार आपको दो रूट्स निकालने, मान के चलिए एक रूट को मैं x1 कहता हूँ, तो एक रूट आपका माइनस बी प्लस अंडर रूट d/2a होगा, ठीक है। और दूसरा रूट आपका x2 इज इक्वल टू माइनस बी माइनस का अंडर रूट d/2a होगा। ये शॉर्ट फॉर्मूला है बिल्कुल, ठीक है। d, चलिए तो सबसे पहले सुनिए, ये जो क्वेश्चन है इसमें लिखा है कि पहले तो चेक करना है कि वेदर द गिवन इक्वेशन, सॉरी वेदर द गिवन इक्वेशंस आर रियल और नॉट। इफ दे आर रियल देन फाइंड इट्स रूट्स बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। चलिए भाई तो पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर वो क्या है, 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 20। मैं थोड़ा सा इसको लार्ज कर देता हूँ क्वेश्चन को, ठीक है, इसका साइज बढ़ा देता भाई। 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2। चलिए भाई तो 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 बराबर 0। जल्दी से आइए, पहले भाई डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। d इज इक्वल टू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब चलिए चेक करते हैं b कितना है यहाँ पर, देखिए ax स्क्वायर प्लस b कितना है 7 का स्क्वायर माइनस 4, भाई a कितना है 9 और c कितना है माइनस का 2, ये सब बताया मैंने आप लोगों को। तो ये कितना आ रहा है 7 का स्क्वायर 49, ठीक है, और
माइनस माइनस प्लस 4 टू जा 8। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से करना, आप लोगों को गलती मत करना है ऐसे क्वेश्चंस में। चलिए तो ए बी, ठीक है, ए बी और एक सी, तो बी स्क्वायर माइनस 4 ए और सी कितना है माइनस का 2, तो 4 टू जा 8, 9 8 जा 72, तो ये आ गया 9 10 11, ठीक है, अरे 12, ये आ गया स्टूडेंट कितना आपका 121। सर यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर हमें क्या पता लग रहा है कि जो डी है, ये जो डी बराबर 121 है, 0 से बड़ा तो है, ठीक है। तो स्टूडेंट इसका नेचर क्या हो जाएगा, अगर बात करें तो नेचर की तरफ जाएं तो नेचर भी हम बताए थे आपको, नेचर क्या हो जाएगा भाई, ठीक है। ये क्या है स्टूडेंट्स, एक रियल रूट है, नेचर ये तो है रियल रूट्स हैं, रियल रूट्स हैं बट डिस्टिंक्ट हैं भाई, रियल रूट्स हैं बट डिस्टिंक्ट हैं। अब रूट्स फाइंड कर लेते हैं, आ जाइए। तो x इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, माइनस का b, ये लिखा है मैंने आपके लिए, ठीक है। तो यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ ऐसे पहले क्वेश्चन के लिए, फिर हम शॉर्ट में करेंगे। तो यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से इसे हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इज इक्वल टू माइनस का b कितना है भाई, ठीक है, b है 7, ठीक है। एक बार प्लस का लेंगे, प्लस अंडर रूट डी बाई 2 है भाई, अंडर रूट डी कितना है 121 अपॉन 2 इंटू ए कितना है भाई, ए है आपका 9, ये तो सर ये आ गया आपका माइनस का 7 प्लस ये कितना होता है 11 अपॉन 18, ठीक है। जिससे कि आपका आंसर यहाँ पे ये कितना आ रहा है, देखिए चेक करिए इसको, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, और ये आ गया 4 अपॉन 18, और जो कि आ गया आपका 2/9। तो भाई पहला रूट आपको मिल गया सुन यहाँ से 2/9। चलिए तो दूसरा, ठीक है, एंड लिख दीजिए, एंड दूसरा निकालते हैं। x इज इक्वल टू -7, भाई यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर माइनस आने वाला है, और ये फिर से वही होना है, तो 11 आ गया, नीचे 18 आ गया, तो भाई ये आ गया आपका -18 अपॉन 18, एंड इट विल कम्स कितना माइनस का 1। आप देख रहे हैं जो दो रूट्स मिले हैं मुझे, वो दोनों डिफरेंट मिले हैं, एक 2/9 है, एक -1 है, इट मीन्स दे आर डिफरेंट। आई होप आप सभी इसको समझ होंगे अच्छे से। आ जाइए भाई अगला क्वेश्चन भी कर लेते हैं यहीं पर ही, इसके नीचे से, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन में आपसे बताता हूँ आपको, 2x स्क्वायर प्लस 5 रूट 3x प्लस 6, 2x स्क्वायर प्लस 5 रूट 3x प्लस 6 बराबर 0। ध्यान से देखना स्टूडेंट, सबसे पहला काम क्या भाई, d निकालना। सबसे पहले बच्चे d निकाल दीजिए, तो d इज इक्वल टू b का स्क्वायर, b कितना है 5 अंडर रूट 3 का स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 4 a एंड c 2 इंटू 6, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर 25 3 75, ये तो आता है आपको, 5 का स्क्वायर इंटू 3 कर लिया, माइनस 4 2 8 8 6 48, तो भाई ये भी आने वाला आपका आंसर। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट कितना, और ये आ जाएगा 20 का कितना, चलिए इसको सॉल्व करेंगे हम, 4 2 8 8 6 48, 4ac चेक कर लेना स्टूडेंट्स, b स्क्वायर माइनस 4, ठीक है ना, a और एक c, 4 2 8 8 6 48, और 50 माइनस 8 कितना हो जाएगा, ये आएगा 7 27, ठीक है स्टूडेंट्स, कितना आ गया 27 आ गया। तो ठीक है, अगेन d इज ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे आप कि सिंस d इज ग्रेटर देन 0, तो स्टूडेंट्स का नेचर क्या होगा, नेचर क्या होगा, नेचर क्या होगा, रियल रूट, रियल रूट, ठीक है, रियल रूट्स, डिस्टिंक्ट भी होगा रियल भी होगा, तो मैंने खाली रियल लिखा है, सब समझ होंगे आप सही बच्चे। चलिए भाई तो रियल रूट्स हैं। अब आ जाइए अगेन, अब यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इक्वल टू माइनस का b, हाउ मच इज b, b इज हियर 5 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट d, भाई अंडर रूट d यहाँ पर जो अंडर रूट d है कितना 27 है, ठीक है, अपॉन 2 इंटू a कितना है 2। चलिए तो x इज इक्वल टू स्टूडेंट यहाँ से कितना जाएगा -5 अंडर रूट 3, ठीक है, और यह आएगा स्टूडेंट, ये कितना होता है आप जानते हैं सही बच्चे, व्हाट इज अंडर रूट 27, भाई हमने छोटी क्लास में पढ़ रखा, 27 के फैक्टर्स करिए, 3 इंटू 3 इंटू 3 होता है, इसको हम 3 रूट 3 लिखते हैं, आप जानते हैं अच्छे से, तो प्लस कितना आएगा 3 अंडर रूट 3, और नीचे कितना आएगा 2 2 4। तो स्टूडेंट हाउ मच यू गेट, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, 5 4 3 2, दिस इज माइनस का 2 अंडर रूट 3, और नीचे से 4 आ गया, तो इससे कट जाएगा, तो ये माइनस रूट 3/2 आ गया। जो पहला रूट है स्टूडेंट वो आ गया माइनस का रूट 3/2, ठीक है, -2 रूट 3/4, ज़्यादा नीचे आ गया आई थिंक हम, ठीक हो गया, तो कोई बात नहीं भाई, यहाँ तक तो दिख रहा है सबको, इसके बाद आगे कर लीजिए। तो ये आ गया स्टूडेंट्स, पूरा सॉल्व करने के बाद, -√3/2
2 आ रहा है। दिस इज अवर फर्स्ट रूट। सेकेंड रूट कैसे निकलेगा भाई? माइनस का √3/2। चलिए सेकेंड रूट एंड यहीं पे लिख देता हूँ, एंड सेकेंड रूट x इज इक्वल टू, देखिए इस समय प्लस हो जाएंगे दोनों, -5√3 -5√3 एंड माइनस का 3√3, नीचे 4 ही आने वाला है तो माइनस का 8√3 है ना, माइनस का 8√3 और माइनस का 2√3 आंसर आ जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस का 8√3/4 और आंसर विल बट हाउ मच? माइनस का 2√3। ठीक है, अगेन इट इज नॉट विजिबल टू यू। ठीक है स्टूडेंट्स, इसे आप कंप्लीट कर लेना, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, यहाँ पर दिख नहीं रहा आपको, माइनस माइनस प्लस -8√3/4 करेंगे तो माइनस का 2√3 आ जाएगा। बहुत सिंपल चीज़ें हैं। चलिए भाई, यस तो अभी तक जितने भी मिल रहा है स्टूडेंट्स हमें ऐसे ही मिल रहे हैं। चलिए अब हो सकता है कहीं पर रूट्स ना भी मिले आपको, तो तीसरा देख लेते हैं यहाँ पर। चलिए तो थर्ड जो होगा, थर्ड क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? 3x² + 2√5 - 5। ठीक है, 3x² + 2√5 + 2√5x - 5 बराबर 0। सबसे पहले आइए डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। तो d इज इक्वल टू b² - 4ac, तो ये आपका b है √5 का स्क्वायर -4 a एंड c। ठीक है, व्हाट इज दिस? a ये है आपका और स्टूडेंट्स यहाँ पर c। चलिए स्टूडेंट्स अब हम एक काम करते हैं, अगर सबके रियली आ रहे हैं तो स्टूडेंट्स सभी नहीं करेंगे, हम चेक करते रहते हैं, बाकी आप खुद ही कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो b का स्क्वायर -4 a और एक c कितना है? ये भी प्लस में आ रहा है। 2 to the 4 4 20 माइनस माइनस प्लस 4 3 12 12 जा 60, ये हो गया उसमें। ठीक है, ध्यान देना उसमें 2 to the 4 4 5 20 और b का स्क्वायर -4 a एंड c। ठीक है, 12 5 जा 60, ये फिर ये कितना आ रहा? 80। तो इसको भी आप खुद ही करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, ये आपका ही काम है भाई। ठीक है, ये भी आपका ही काम है, आप खुद करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ अगेन, यहाँ पर रियल रूट है। ठीक है, d जो है 0 से बड़ा है तो रियल रूट्स होंगे, नेचर आ गया है। ठीक है ना, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। ठीक है, आप पूरा लिखेंगे कि 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, मैं अभी आधा ही लिखा रहा हूँ आपको। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर अगर आप फॉर्मूला लगाते हैं तो x इज इक्वल टू माइनस का b कितना है और प्लस ये जो √80 है ना, ध्यान देना यहाँ पर √80 आएगा। दिस √80 इज हाउ मच? 4√5 कहते हैं इसको जब आप फाइंड करेंगे। ठीक है, तो 80 को आप ऐसे करेंगे, आप देखेंगे ऐसा। ठीक है, 2 10 5 5, तो जो पेयर होते हैं उसे बाहर करते हैं। ठीक है, ये पेयर बना, ये भी पेयर बना, तो 2 × 2 4 का पेयर बना, मतलब 4 आ गया और अंदर आ गया √5। तो ऐसे करके हम कुछ करते थे, तो ये आ गया 4√5 और नीचे 2a का मतलब 2 3 जा 6। तो ये स्टूडेंट्स आपको मिलेगा इस समय। तो ऐसे ही स्टूडेंट आप लोग इसका माइनस वाला भी निकाल देना और पूरा आंसर सॉल्व कर देना। चलिए भाई अब बढ़ते हैं अगले वाले पार्ट की तरफ। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट वाले में चेक कर लेते हैं एक बार। x² + 5x + 5, ये हो गया। ठीक है, b² - 4ac, अगेन देखते हैं d इज इक्वल टू b² - 4ac। तो भाई ये है आपका b का स्क्वायर ऑफ ये 5²। ठीक है, समझ गए? तो भाई b कितना है यहाँ पर देखिए ना, b है तो b² - 4, a कितना है 1 और c कितना है 5, तो 25 - 420। अरे वाह, ये भी आपको 5 मिल रहा है, कोई बात नहीं। वो तो ये भी यहाँ पर भी स्टूडेंट्स आपको d की वैल्यू >5 मिल रही है। ठीक है, सॉरी >0 मिल रही है। तो कैसा रूट होगा भाई? रियल रूट्स, रियल में डिस्टिंक्ट होगा। ठीक है, रियल में डिस्टिंक्ट होगी, 0 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव है। तो इसको भी आप फाइंड कर लेना। मैं एक बताता हूँ आपको, x इज इक्वल टू माइनस का b, ठीक है, प्लस अंडर रूट ये कितना है
डी कितना आया 5/2a, 2a तो 2, तो पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या होगा, एंड करके दूसरा लिख दो यहीं पर ही, क्या प्रॉब्लम है, दूसरा भी लिख दो -5 -√5/2, 2 रूट मिल गया भाई, ठीक है। चलिए भाई, सो आई होप आप जितने बच्चे यहाँ पर क्लास देख रहे होंगे उन सबको समझ में आ रहा होगा भाई। हो गया, 4 तो ही हो गए स्टूडेंट्स। अब 5वीं तरफ चले जाते हैं। आई थिंक ये सभी क्वेश्चन रूट्स वाले थे, अगर इनके रूट्स रियल आ रहे हैं तो उसको फाइंड करिए, ठीक है। कभी कभी ऐसा होगा कि डी की वैल्यू स्टूडेंट्स आपको नेगेटिव भी मिलेगी। मैं एक बार क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन ऐसे देखते हैं, या फिर पहले चेक कर लेते हैं, क्या पता इन्हीं में और कोई भी हो जो रियल हो न, जो नॉट रियल हो, ठीक है। थोड़ा सा वेट करना स्टूडेंट्स आप लोग। रियल एंड नॉट रियल ना, कोई नहीं स्टूडेंट, पहले हम इसको सभी देख लेते हैं, बाद में करेंगे, अभी फिर देर हो जाएगी अदरवाइज हमें। क्वेश्चन अच्छा, इसमें स्टूडेंट्स कह ही रहा है आपसे, तो यहाँ पर सभी में ही आ रहा है अभी तक तो, ठीक है, सभी में ही आ रहा है। इसमें थर्ड वाला फोर्थ, अच्छा और भी हैं, चलिए कोई बात नहीं, अभी तक तो हमें सब में मिला ही है। फिर लेट सी, बाकी क्या पता स्टूडेंट बचे हुए में ना हो, बचे हुए वाले जो हैं आपके वो नॉट रियल हो। एक बार चेक कर लेते हैं, ये भी रियल है भाई, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 वाला भी, थर्ड वाला। चलिए भाई, अब एक बार काम करते हैं स्टूडेंट्स, ये 4, ये जो आपका 5th वाला है ना, इसे चेक करते हैं, क्या पता ये आपका नॉट रियल में आ जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट, ठीक है। मैं बस दिखाना चाह रहा हूँ कि कोई नॉट रियल, मतलब डी की वैल्यू नेगेटिव भी होगी, ठीक है, डी की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। तो इसको देख लेते हैं, क्या पता है आ जाए। 6x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 बराबर 0, ठीक है। तो b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, b स्क्वायर माइनस 4ac, वंस अगेन ये भी नहीं है स्टूडेंट, ये सभी रियल लग रहे हैं मुझे, कोई बात नहीं। तो d इज इक्वल टू p का स्क्वायर, b कितना है यहाँ पर 1 है भाई, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4, ये कितना है a 6, ठीक है। अभी बता दूंगा मैं आपको, देखिए यहीं पे वहीं पे अगर कोई भी अगर इसमें से सभी अगर रियल वाले होंगे तो नॉट रियल वाला एग्जांपल मैं खुद दे दूंगा आपको, ठीक है। माइनस का 4 a और c कितना है माइनस का 2, तो 1 प्लस भाई 24 टू ज़ा 48 और माइनस माइनस प्लस 48, और ये आ गया स्टूडेंट कितना 49। ये लीजिए एक और आपको मिल गया रियल वाला केस। इसे आप भाई खुद ही कर लेना, आप इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से हो जाएगा। √49 आएगा तो 7 हो जाएगा, ठीक है, और 2 × 6 12 हो जाएगा। चलिए अब एक काम करते हैं, ये वाला देख लेते हैं जो लास्ट है आपका 6 वाला। अगर ये भी रियल आ रहा है तो फिर सभी रियल है इसके अंदर, ठीक है। तो मैं आपको फिर उसके बाद अपने मन से एग्जांपल दे दूंगा, ठीक है, रियल रूट्स। तो अब 6 वाले की तरफ चलते हैं, इसका आंसर आप खुद निकालेंगे, ये होमवर्क है भाई आप लोगों का, प्लीज़ मुझे इसका आंसर सभी देंगे बच्चे। तो x की वैल्यूज़ जो भी आएंगी मुझे बताइए आप। तो अगेन सुनो, यहाँ पर जो 6 वाला पार्ट है इसमें 25x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 7 है, 25x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 7 0, ये सब कुछ है। चलिए तो b का स्क्वायर माइनस 4ac करिए, d बराबर b का स्क्वायर कितना है 20 का स्क्वायर माइनस 4, a और c ये आ गया ये, और ये आ गया 7, तो ये आ गया स्टूडेंट्स 400 माइनस 25 100 और ये 700। यस, अभी अब जाके स्टूडेंट्स एक ऐसा मिला, ठीक है, अब जाके स्टूडेंट्स एक ऐसा मिला है जो कि नॉट रियल है, जो कि क्या है यहाँ पर नॉट रियल है अभी तक, लेकिन इसमें हमें रियल के केस में इक्वल वाला अभी तक वो भी नहीं मिला है, ठीक है। उसके भी अभी एग्जांपल देखते हैं। तो 25 4 ज़ा 100 होता है, 100 × 7 700, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पर कितना आ रहा है आपका आंसर देखिए माइनस का 300, ठीक है। तो इस केस में स्टूडेंट्स वी हैव d इज लेस देन 0, ठीक है ना, d जिससे कम है तो जो रूट्स कैसे होंगे, रूट डजेंट एग्जिस्ट, नो रियल रूट, आप लिख देंगे जैसे कि नेचर में कुछ नहीं है, नो रियल रूट्स।
नो रियल रूट्स, कोई भी रियल रूट नहीं है। इट मीन्स रूट डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पर रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो यू, ठीक है, यू कैन नॉट फाइंड, ठीक है ना, यहाँ पर रूट्स आप नहीं फाइंड कर सकते। ठीक हो गया, चलिए भाई। तो अगर स्टूडेंट्स देखिए एक तो हमको बन गया है क्वेश्चन ये वाला, चलिए इसको रफ करते हैं अब हम। चलिए मैं आपके लिए एक क्वेश्चन बनाता हूँ ऐसा, अभी तक आपने नहीं देखा ना, एक क्वेश्चन ऐसा बनाता हूँ जिसमें आपको D0 मिलेगा, हालांकि रियल होगा लेकिन रूट्स कैसे होंगे, इक्वल आएंगे उस केस में। तो देख लेते हैं भाई कौन सा है वो क्वेश्चन, ऐसा क्या हुआ क्वेश्चन बन सकता है जो हम बनाए अगर, तो एक्स स्क्वायर प्लस, सिंपल सा क्वेश्चन आता हूँ आपके लिए, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 0। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे ना स्टूडेंट, तो इसके जो रूट्स होंगे वो रियल आएंगे, ठीक है, रूट्स रियल होंगे बट d की वैल्यू 0 होने की वजह से वो इक्वल भी हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, चलिए तो d निकालेंगे आप लोग, b का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 4 ऐसे ही रहेगा, a कितना है 1 और ये कितना है c, तो 16 माइनस 16 देख लीजिए। अब आपको D0 मिल रहा है, तो स्टूडेंट नेचर में तो रियल आएगा ही आएगा, ठीक है भाई, नेचर में रियल मिलेगा आपको। फ़र्क इतना रहेगा कि d के 0 होने की वजह से, भाई d के 0 होने की वजह से यहाँ पर हमें रूट्स इक्वल दिखाई देंगे। अब निकालेंगे भी हम उसे, ठीक है, चलिए भाई, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप, तो इक्वल रियल रूट्स हैं, फाइंड भी कर लीजिए, आ जाइए। x इज इक्वल टू माइनस का b कितना है 4 प्लस, ठीक है, अंडर रूट डी, यह आ गया है, या अंडर डी 0 अपॉन 2, a तो 1 ही है यहाँ पर, ठीक हो गया, तो ये कितना आ गया -4 अपॉन 2, यह आ गया आपका माइनस का 2, ठीक है। अगेन यहाँ पर दूसरा भी इसमें यही होगा, देखेंगे आप माइनस का 4 यहाँ माइनस ही होता है अपॉन 2 × 1, तो ये भी फिर से वही हो गया, द नेक्स्ट इज इक्वल टू माइनस का 4 अपॉन 2, अगेन ये भी कितना हो गया सुन यहाँ पर माइनस का 2, तो -2 -2 -2 इट मीन्स स्टूडेंट्स क्या होगा यहाँ पर दो इक्वल रियल रूट्स। सो आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को समझ में आ गया होगा भाई। अब हम अगली क्लास जो होगी ना इसमें हमारी, वो कुछ और होगी, इसमें मतलब वर्ड प्रॉब्लम से पहले हमें कुछ और टाइप के क्वेश्चंस भी यहाँ पर करने हैं जो कि नेचर और रूट्स पर बेस्ड हैं और जिसमें हमें k की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो सही बच्चे नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार रहेगा, तब तक के लिए सही बच्चे अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड गुड बाय।